नमस्कार, मैं संगीता कुमारी प्रस्तुत हूँ एक प्रेरक प्रसंग के साथ। हमारे महापुरुषों का कथन है कि हमारा विचार ही हमारे कर्म का निर्धारण करता है और हमारे व्यक्तित्व को संवारता सजाता है। तो आइए इसे हम एक घटना के माध्यम से, एक प्रसंग के माध्यम से समझते हैं। एक भिखारी प्रतिदिन एक स्टेशन पर भीख मांगा करता था। एक बार उसने देखा कि स्टेशन पर एक सेठ जा रहा है। सूट बूट और उसके चमचमाते हुए जूते को देखकर उसने सोचा कि यह जरूर मुझे बहुत पैसे देगा। वह उसके पास गया और उससे मांगा। उस सेठ ने उससे कहा कि बदले में तुम मुझे क्या दोगे? भिखारी ने कहा, सेठ जी, मैं तो भिखारी हूं, मैं क्या दे सकता हूं? मैं तो मांग कर गुजारा करता हूं। सेठ ने उसे सर से पांव तक एक सरसरी निगाह से देखा, लेकिन उसने उस भिखारी से ये नहीं कहा कि तुम्हारे हाथ पांव तंदुरुस्त है, तुम नवयुवक हो, फिर तुम कुछ काम क्यों नहीं करते, तुम भीख क्यों मांगते हो? उसने उस भिखारी से कहा कि इस दुनिया की रीत है कि बिना कुछ दिए किसी से कुछ लेना नहीं चाहिए। और इतना कहकर वह आगे बढ़ गया। भिखारी को ये बात जच गई। उसके मन में बार बार विचार उठने लगा कि मुझे किसी को कुछ दिए बगैर नहीं लेना चाहिए उसके पैसे। और वो सोचने लगा कि मैं किसी को क्या दे सकता हूँ, मैं क्या दे सकता हूँ। वो बहुत जोर डाला दिमाग पर उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वो बहुत देर तक वहीं बैठा हुआ रहा। फिर उसकी नजर स्टेशन के बगल के फूल के पौधों पर पड़ी और उसने सोचा कि चलो मैं ये फूल दे दिया करूंगा, जो मुझे पैसे देंगे मैं उसे फूल दे दिया करूंगा। और उसने ऐसा ही किया। वो फूल तोड़कर रख लिया करता था और जो उसे पैसे देता वह बदले में उसे फूल दे देता था। लोग अब उसे पहले की अपेक्षा अधिक पैसे देने लगे थे। वो बहुत खुश था। फिर एक बार वही व्यापारी उधर से गुजरा। वो भिखारी उसको पहचान गया। उसने उससे भी मांगा। उसने उसको पैसे दिए। वो देखा, सेठ जो व्यापारी था वो देखा कि ये फूल दे रहा है तो उसने उसको पैसे दिया और वो उसको फूल दिया, लेकिन कुछ बोला नहीं। तो उस भिखारी ने कहा, सेठ जी, आपने कहा था ना कि बिना कुछ दिए किसी से कुछ लेना नहीं चाहिए, तो मैं अब से फूल देता हूँ। व्यापारी मुस्कुराया और बोला, वाह, अब तुम भी व्यापारी हो गए। अब भिखारी के मन में ये विचार फिर से उठने लगा, अब मैं भिखारी नहीं रहा, अब मैं व्यापारी हो गया। कुछ सालों के बाद सूट बूट में एक आदमी उसी व्यापारी से उसी स्टेशन पर टकराया। वो आदमी उस व्यापारी को तुरंत पहचान गया। उसने नमस्कार किया, हालचाल पूछी। फिर उन्होंने कहा, सेठ जी, आपने मुझे पहचाना नहीं? व्यापारी ने कहा, नहीं, मुझे तो बिल्कुल याद नहीं। मुझे याद नहीं कि मैंने आपको कहाँ देखा है। वह व्यक्ति भी सूट बूट में था। व्यक्ति तो काफी सुंदर लग रहा था। तो व्यापारी ने उसे बिल्कुल नहीं पहचाना। तब उस व्यक्ति ने कहा, सेठ जी, हम तीसरी बार मिल रहे हैं। व्यापारी को बहुत आश्चर्य हुआ, लेकिन मुझे तो बिल्कुल याद नहीं। तब उस व्यक्ति ने कहा, मैं वही भिखारी हूँ जिसे पहली बार आपने कहा कि बिना कुछ लिए, बिना कुछ दिए किसी से कुछ लेना नहीं चाहिए। और दूसरी बार जब आप मिले तब आपने मुझसे कहा कि मैं भी अब व्यापारी बन गया हूँ।
तब मेरे मन में विचार आया कि मैं अब भिखारी नहीं रहा। इसका अर्थ मैं व्यापारी बन गया। इसका अर्थ कि मैं अब भिखारी नहीं रहा। और मैंने फूल का व्यापार शुरू कर दिया। मेरी दुकान बहुत अच्छी चल रही है। मेरा फूलों का व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है और ये सब आपकी कृपा से हुई है। तो हमने देखा कि विचार हमारे स्वयं के जीवन में भी एक क्रांति की तरह होती है। इसलिए हमें दूसरों को हमेशा ऐसी बात बोलनी चाहिए जो उसके जीवन को ऊंचे विचारों से सुसज्जित करने में मदद कर सके और वह स्वयं को राष्ट्र की उन्नति के लिए कर्मरत कर सके।